दोस्तों ये कहानी एक सुमन नाम की लेडी के ऊपर है जो अपनी आचार की बिजनेस सेट कर रही है ताकि वो अपने बच्चों को अपने पास ला सके, जो कि उसके एक्स हस्बैंड दिलीप के पास है। लेकिन कहानी की खासियत ये है कि इस बिजनेस को सेट करने में उसकी एक्स मदर इन लॉ बहुत हेल्प करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं आपसे इस शानदार कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी शुरू होता है दिल्ली के दरियागंज शहर से, जहां हम सुमन नाम की एक महिला को देखते हैं जो अचार बनाने के लिए सामान खरीदने साइकिल पे जाती है। सुमन एक अनएजुकेटेड सिंगल मदर है, जहां 1 साल पहले उसकी और उसके पति के बीच तलाक हो चुका था, लेकिन वह अपने पति और बच्चों को अभी भी प्यार करती है। दरअसल सुमन के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की जूही और एक लड़का रिशु, जो उसके पति दिलीप के पास रहते हैं। सुमन अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखने के लिए तलाक के समय अपने पति दिलीप से लड़ाई की थी, लेकिन बच्चों को पालने के लिए उसके पास कोई इनकम और पैसे ना होने की वजह से बच्चों की कस्टडी दिलीप के पास रहता है। और वही हम दिलीप को भी देखते हैं, जहाँ वो अपनी दूसरी वाइफ मनीषा के साथ बहुत खुश है। मनीषा की भी एक प्यारा सा लड़का है जिसका नाम विवान है। उस घर में एक और बूढ़ी औरत भी रहती है जो दिलीप की माँ है। इस पूरे सीरीज में इनके नाम कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम इनको यामिनी कह के बुलाएंगे। यामिनी जो दिलीप की माँ है, वो अपने बेटे से ठीक से बात नहीं करती जब से वो अपनी दूसरी वाइफ मनीषा को लाया है। और साथ ही में जूही और रिशु भी अपने पापा से नफरत करते हैं, जहाँ स्कूल जाते समय हमें साफ साफ नजर आता है। सुमन अपने बच्चों को अपने पास लाने के लिए आचार का बिजनेस करना चाहती है, इसलिए वो हर हफ्ते शुक्ला नाम की एक आदमी से अपनी आचार की सैंपल देती है ताकि वो कोई अच्छी कंपनी से ऑर्डर लाए। लेकिन शुक्ला उसे दिलासा देता है कि इस बार वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से बात किया है, जो इस बार वो पक्का कामयाब होंगे। लेकिन सुमन से हमें ये पता चलता है कि शुक्ला पिछले 3 महीनों से ये बात बोलता आ रहा है और इसी बहाने से वो 100 किलो से भी ज़्यादा के आचार उससे ले चुका है। सुमन उसे रिक्वेस्ट करती है और उस पर उम्मीद बनाए रखती है। खैर अब जूही को देखते हैं, जहाँ स्कूल में उसे पता चलता है कि पीसीएम ओलंपियाड की एग्जाम में वो 3rd रैंक लाई है, जहाँ उसे 50% स्कॉलरशिप मिल रहा है। जूही पढ़ाई में बहुत तेज होती है और वही रिशु बिल्कुल उससे अलग होता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसका ये सपना होता है कि वो मुंबई जाके हीरो बनेगा। और अब जूही और रिशु घर लौटते वक्त उन्हें मिलने उनके दादी यामिनी और साथ ही में उनके माँ सुमन भी आई होती है। सुमन हर शनिवार को अपने एक्स मदर इन लॉ यानी यामिनी और बच्चों से मिलने स्कूल आती है और ये चारों स्कूल की हाफ डे होने के कारण उस दिन घूम फिर के मजे लेते। लेकिन आज जूही अपनी मॉम सुमन से कहती है कि वो एग्जाम में 3rd आई है और आगे आईआईटी पढ़ाई के लिए उसे 25,000 चाहिए। 25,000 सुमन के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है, जहां जूही साफ साफ जान पाती है कि उसके मॉम के पास इतने पैसे नहीं है। फिर भी सुमन उसे दिलासा देती है कि वो कैसे भी करके उसके लिए पैसे अरेंज कर देगी। अब सुमन फिर से शुक्ला के पास जाती है, जहां शुक्ला बहुत इरिटेट हो जाता है क्योंकि सुमन पहले से ही उस पर बहुत दबाव डाल चुकी है, अब और नहीं। लेकिन सुमन इस बार वहां शुक्ला के लिए आइसक्रीम लाई होती है। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं यह भी होता है कि वो उसे आचार की सैंपल के बारे में पूछे, लेकिन शुक्ला उसे थोड़ा और वक्त मांगता है। अब स्कूल में जूही के क्लास टीचर उसे पैसे सबमिट करने को कहते हैं, लेकिन जूही झूठ बोल देती है कि वो आज पैसे घर भूल आई है। जूही के टीचर उसे कल तक टाइम देते हैं, जहां जूही और भी परेशान हो जाती है। इसलिए जूही मौका देख अपने सौतेली मां मनीषा की कवर्ड में से ना चाहते हुए पैसे चोरी कर लेती है। दूसरी तरफ सुमन अपने भाई से सहायता मांगने के लिए सोचती है, लेकिन डिवोर्स के टाइम वो अपने मायके गई थी अपने भैया और भाभी से सहायता के लिए, लेकिन वो सब मना कर देते किसी भी प्रकार की सहायता के लिए। इसलिए वो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो फिर से अपने भाई को कॉल करे। अब सुमन जब बस में ट्रैवल कर रही होती है तब उसे शुक्ला दिखाई देता है, जो वंडर आचार नाम की कोई आचार बेच रहा होता है। और यह आचार किसी और की नहीं बल्कि उसी की है, जो हर हफ्ते उसे सैंपल के लिए डब्बे में भर भर के दे रही थी। सुमन ये देख बहुत टूट जाती है क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद, एक ही सपना था और वो था शुक्ला। शुक्ला उसे भी देख लेता है और शर्म के मारे उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है। दूसरी तरफ मनीषा को यह पता चल जाता है कि पैसे किसने चोरी किया है, लेकिन वो जूही को कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन जूही को कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि वो जो भी किया गलत किया, इसलिए वो सारे पैसे लेके उन्हें वापस कर देती है और रो रो के मनीषा से माफ़ी मांगती है। मनीषा एक पढ़ी लिखी और दिल की बहुत अच्छी है। वो पैसे चुराने की वजह पूछती है, जहाँ जूही उसे सब सच बोल देती है। मनीषा उसे वो पैसे वापस दे देती है और इस बार फास्ट आने को कहती है। इस बात पर जूही भावुक होकर मनीषा को गले लगा लेती है।
इससे पहले मनीषा और उसके बेटे विवान को दिलीप के सिवा कोई और पसंद नहीं करता था। अब सुमन को देखते जहाँ घर लौट के आज तक शुक्ला को जितने भी आचार दिए है उसकी हिसाब करती है, जहाँ कुल हिसाब 28,000 आता है और वही बाहर शुक्ला इस सब दोगलीपन के लिए माफी मांगता है और अभी के लिए वो उसे 6,000 देता है और बताता है कि उसके सब पैसे एक हफ्ते में लौटा देगा। लेकिन सुमन उसकी पैसे लेने से इनकार कर देती है, जहाँ वो आज बहुत दुखी होती है क्योंकि शुक्ला को पहले से ही पता होता है कि सुमन किन हालातों से गुजर रही है। और अब सुमन ये तय करती है कि अब वो खुद बस में जाके अपनी आचार बेचेगी। इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होती है।